तो मैंने वहां बयान दिया कि मुलायम सिंह का स्वागत बाराबंकी की सरजमी पर जूते की माला से करूंगा। जब मैंने मुलायम सिंह ने बोलना शुरू किया, वैसे ही मैंने जूता उछाल के उनकी ओर फेंका और मुलायम सिंह ने वहीं से खड़े होकर, मुझे याद है कि ऐसे मैंने काले पीले झंडे और ऐसे विरोध प्रदर्शन बहुत देखे हैं। जैसे ही उन्होंने इतना बोला, उतने पे चारों तरफ से ठाए ठाए धाए धाए की आवाजों के साथ में पूरी तरह से विध्वंसक रूप धारण कर लिया और भगदड़ मच गई। देखिए उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेता सुधीर कुमार सिंह सिद्धू का रोचक इंटरव्यू। 27 दिसंबर 1989 की एक घटना उत्तर प्रदेश में उस जमाने में अखबारों की सुर्खियां बनी थी, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव बाराबंकी में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और वहां पर एक उत्साही नौजवान ने, जो कि राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए थे, बीजेपी से जुड़े हुए थे, उन्होंने मुलायम सिंह की सभा में उनकी तरफ जूता उछालकर अपना विरोध जताया था और वहां पर पटाखों से एक विस्फोट भी किया था। आपके बारे में कहा जाता है कि कई बार आप जेल गए, क्योंकि बीजेपी के लिए आप आंदोलनों में आगे बढ़ते थे, सबसे आगे आकर आप आंदोलन करते थे या विरोध प्रदर्शन की अगर जरूरत होती तो विरोध प्रदर्शन भी आपने आगे बढ़कर किए। तो ये जो पूरा संघर्ष का दौर रहा, उसकी अभी भी याद आती है? क्या क्या वो अहम मौके रहे जब आपने आगे बढ़कर संघर्ष किया और उसकी वजह से मुश्किलें भी उठाई? मुझे याद है मुलायम सिंह जी की सरकार थी और बेनी प्रसाद वर्मा जी नंबर 2 के मंत्री हुआ करते थे। उस समय कार सेवा का कार्यक्रम चल रहा था और कार सेवा में जाने के लिए अयोध्या में मुलायम सिंह जी ने ऐलान कर रखा था और पूरे प्रदेश में रैलियों का आयोजन कर रहे थे और कह रहे थे कि अयोध्या की तरफ कोई परिंदा पर नहीं मार पाएगा। मंगलवार का दिन था, मैं धनोखा चौराहे पर गया था मंदिर प्रसाद चढ़ाने के लिए। वहीं पर मुझे कुछ पत्रकारों ने मुझसे पूछा कि सिद्धू जी, आप राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हुए आप क्या करना चाहते हैं? तो मैंने वहां बयान दिया कि मुलायम सिंह का स्वागत बाराबंकी की सरजमी पर जूते की माला से करूंगा और ये अखबारों में सुर्खियां बन के निकला। कई बार मेरे घर पुलिस ने छापा डाला, लेकिन मैं पुलिस से बचता बचाता रहा और मैं उनकी सभा में अपने साथियों के साथ पहुंचा और सभा में पहुंच करके मुझे याद है 29 दिसंबर का दिन था, 27 दिसंबर 1989 का दिन था। मुलायम सिंह जी की सभा चल रही थी, बेनी प्रसाद वर्मा जी का भाषण चल रहा था। मुझे वहां पर पुलिस के अधिकारियों ने, लोगों ने रोका, लेकिन मैंने कहा कि जोर जोर से मैंने कहा कि मैं अधिवक्ता हूं और अधिवक्ताओं को रोका नहीं जा सकता है। इस पर वहां पर तत्कालीन एसपी गोपाल गुप्ता हुआ करते थे, अन्य लोगों ने मुझे वहां पर जाने दिया। मैं किसी तरह से अंदर पहुंचा और पहुंचने के ऊपर मैंने किस तरह से अपने विस्फोटक छुपा कर मैं ले गया था और अपने अंडरग्राउंड स्थानों पर रख करके मैं जूता छुपा करके ले गया था। जिस समय मुलायम सिंह ने बोलना शुरू किया, लगभग 50,000 से ऊपर की भीड़ थी। मैंने अपने साथियों को इंगित कर रखा था कि जब मैं जूता उछालूंगा तो मेरे साथी जो विभिन्न स्थानों पर सभा में खड़े थे, उसी को एक साथ विस्फोट करने का था। जब जैसे ही मुलायम सिंह ने बोलना शुरू किया, वैसे ही मैंने जूता उछाल के उनकी ओर फेंका और मुलायम सिंह ने वहीं से खड़े होकर, मुझे याद है कि ऐसे मैंने काले पीले झंडे और ऐसे विरोध प्रदर्शन बहुत देखे हैं। जैसे ही उन्होंने इतना बोला, उतने पे चारों तरफ से ठाए ठाए धाए धाए की आवाजों के साथ में पूरी तरह से विध्वंसक रूप धारण कर लिया और भगदड़ मच गई और मुझे वहां पर पुलिस के लोगों ने जबरिया उठा करके अपने बख्तरबंद वाहन में उठा के मुझे फेंक दिया। उठा करके मुझे ले गए, मुझे अज्ञात स्थान पर लेकर के गए। पूरे शहर के अंदर सिद्धू कहाँ है, इसको लेकर के पूरे शहर में उसमें प्रदर्शन होने लगे, धरना प्रदर्शन शुरू हो गए। मुझे याद है कि लगभग 8 बजे की रात में मुझे बंद गाड़ी से जेल के अंदर ले जाया गया और जेल में मुझे ले जा करके जबरिया फेंक दिया गया। लगभग मुझे समय याद है कि 12 बजे के आसपास मुझे जेल से बाहर निकाला गया और मुझे जेलर के कक्ष तक लाया गया। बाहर मैंने देखा कि हजारों लोगों की भीड़ थी और उसमें आज हमारे जीवित नहीं है मरहूम हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री बाबू केदार बख्श सिंह जी और जिले के वरिष्ठ कद्दावर नेता सुंदरलाल दीक्षित जी। ये लोग किसी तरह से आए थे और केदार बख्श सिंह जी ने वकालतनामा दाखिल करके कि मुझे पता चला है कि सिद्धू के साथ में आप लोगों ने दुर्व्यवहार किया है, उसको चोटें आई हैं, कहते मुझे समक्ष वहां पर लाया गया जनता के समक्ष में। जब पूरी समाज ने, जनता ने मुझे वहां पर सुरक्षित देख लिया
देखने के बाद ही जनता गई थी। वो क्षण मेरे लिए निश्चित रूप से बहुत ऐतिहासिक था। राजनीति में हर तरह से लोग अपनी बात कहते हैं और विपक्षियों का विरोध भी करते हैं। अपना अपना तरीका होता है, अपना अपना लहजा होता है, और उस समय जो परिस्थितियां थीं उनमें आपने अपनी विचारधारा के तहत अपनी बात रखी और एक तरीका अपनाया विरोध करने का। बीजेपी में इस समय एक होड़ चल रही है, तमाम लोग आगे आ रहे हैं और अपनी पैरवी कर रहे हैं। एमएलसी के बड़े दावेदार खड़े हो गए हैं और जिले में लगभग 1 दर्जन दावेदार ऐसे हैं जो सामने आए हैं। तो क्या स्थिति आप देख रहे हैं और आपने भी मन बनाया है, तो आपकी दावेदारी कितनी मजबूत है और किस तरह का भरोसा है, किस तरह का समर्थन मिल रहा है अपने संगठन की ओर से? देखिए, मैंने तो हमेशा संगठन के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किया। मैंने 1988 में सभासद के रूप में अपनी पारी की शुरुआत की थी। मुझे इस बात का गर्व है कि माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी की सभा में हम सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में ग्रहण की थी। मेरे साथ 7 सभासदों ने उसमें पार्टी ज्वाइन की थी। तब से लेकर के अब तक का सफर जो चला, मैंने विभिन्न चुनावों में अपनी सहभागिता निभाई और उन चुनावों को लड़ाई में मैंने भूमिका निभाई। मैं भारतीय जनता पार्टी के जिले के युवा मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में, भारतीय जनता पार्टी जिले के उपाध्यक्ष के रूप में, भारतीय जनता पार्टी जिले के महामंत्री के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के साकेत विभाग के संयोजक के रूप में मैंने अपनी भूमिका निभाई। उसके बाद 2012 से निरंतर आज तक मैंने भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे के प्रदेश मंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री के रूप में काम किया। इस दौरान पार्टी ने मेरे पर विश्वास व्यक्त किया और 2014 में मुझे लोकसभा का संयोजक बनाया। माननीय सुनील बंसल जी के निर्देशानुसार मुझे बनाया गया। माननीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने मुझे जिम्मेदारी सौंपी और मैंने 2014 का चुनाव बहुत जोरदारी के साथ लड़ा और हम सब लोगों ने भारी ऐतिहासिक विजय उसमें हासिल की। उसी के बाद 2015 में मुझे अयोध्या, जो आज जिसका नाम हो गया फैजाबाद जिले का, प्रभारी बना करके संगठन के द्वारा भेजा गया और उसका परिणाम स्वरूप 2017 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो हमने 5 विधानसभा की सीटों को जीतने का हमारा लक्ष्य, हमारा सपना पूरा हुआ। वहाँ फैजाबाद जनपद की 5 सीटें जीते और यही नहीं, फैजाबाद जनपद में प्रथम बार मेयर का चुनाव हुआ और पहला मेयर भारतीय जनता पार्टी का चुनवाने में जिला प्रभारी की हैसियत से मैंने काम किया और संगठन के प्रति निष्ठा के रूप में मैंने 5 सीटें जीत करके और लोकसभा उसमें मेयर का चुनाव में मेयर जिता करके भेजने का काम किया। उसके बाद मुझे हरदोई जनपद का प्रभारी बनाया गया और 2019 में वहां से दोनों लोकसभा सांसद जीत करके आए और भारतीय जनता पार्टी में एक नया इतिहास रचने का काम किया गया। मैं निरंतर पार्टी द्वारा जो मुझे काम दिए जाते हैं उन कामों में लगा रहा। ये लोकल बॉडी एमएलसी का जो चुनाव होता है, ये चुनाव कार्यकर्ताओं के लिए चुनाव होता है और हमेशा इसमें सरकार में जो रहती हैं पार्टियां, वो अपने मूल कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाती हैं। मेरे मन में भी आया और मेरे लोगों ने, मेरे पुराने कार्यकर्ताओं ने मुझसे कहा, मेरे मन में भी आया। इस नाते मैंने पार्टी नेतृत्व से मंशा जाहिर की। मुझे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा मुझसे पूछा भी गया तो मैंने उनसे कहा कि मैंने इतने दिन पार्टी की सेवा किया है और मैं एमएलसी बनना चाहता हूं। मुझे भी सदन में भेजने की लिए अपनी आप संस्कृति प्रदान करें, जिस तरह से भी चाहें, या मुझे नॉमिनेट करें या मुझे चुनाव लड़ा करके भेजें। ये मैंने उनको इच्छा जाहिर की, जिसमें मुझे शीर्ष नेतृत्व द्वारा ये कहा गया कि आप ठीक है, आप तैयारी करें, बाकी समय आने पर, वक्त आने पर विचार किया जाएगा। पार्टी संगठन पे मुझे पूर्ण विश्वास है कि पार्टी अपने निष्ठावान कार्यकर्ताओं को इस चुनाव में अवसर प्रदान करेगी। बाकी पार्टी नेतृत्व के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा उसमें मैं पूरी सहभागिता के साथ में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करूंगा। इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। मुझे पार्टी के नेतृत्व पे पूरी आस्था, पूरा विश्वास है। मैंने कल्याण सिंह जी के साथ, मैंने आडवाणी जी के साथ, मैंने डॉक्टर रमापतराम त्रिपाठी जी के साथ, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के साथ, ओम प्रकाश वर्मा के साथ, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के साथ, केशीनाथ त्रिपाठी जी के साथ में, स्वतंत्र देव जी के साथ में, मैंने लगभग उत्तर प्रदेश के अंदर उन सारे ऐसे शीर्ष नेतृत्व के साथ में कहा। यही नहीं, जब माननीय मुख्यमंत्री के रूप में राजनाथ सिंह जी ने 2001 में चुनाव लड़ने हैदराबाद आए तो मैं जिला महामंत्री का दायित्व मेरे पास था। उसमें मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं मुख्यमंत्री के चुनाव का
संचालक बना और उनके द्वारा जो चुनाव लड़ा जा रहा था उसके संयोजन और संचालन की व्यवस्था प्रदेश के उस समय महामंत्री रहे डॉक्टर रमापत राम त्रिपाठी के साथ मैंने निभाई और मैंने पूरी खूबी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ में माननीय राजनाथ सिंह के दोनों चुनाव जो उन्होंने लड़े उस चुनाव का संचालन करने का भी मुझे अनुभव प्राप्त है, मैंने कार्य भी किया है। सिद्धू जी, तमाम तस्वीरें हम आपकी देख रहे हैं। आप बीजेपी में 3 दशक का समय, एक बड़ा समय दे चुके हैं और आप अटल जी के साथ भी आपने काम किया, आडवाणी जी के साथ आपने काम किया, मुरली मनोहर जोशी के साथ आपने काम किया। यानी आज जो बीजेपी के मार्गदर्शक हैं, जो नेता जो मुख्य धारा की राजनीति से दूर हो चुके हैं, बहुत वरिष्ठ हो चुके हैं, उनके साथ भी आपने काम किया है। और वर्तमान में जो लोग हैं राजनीति में, आप योगी जी के साथ भी आपने समय दिया, राजनाथ जी के आप बहुत करीबी रहे। तो ये जो पूरा एक लंबा योगदान, एक लंबा वक्त आपने बीजेपी में दिया है और अब एक दौर वो आया है कि धीरे धीरे आपकी भी आयु हो रही है और आप चाहते हैं कि एक मौका आपको पार्टी दे। तो आपने ये भी कहा कि पार्टी के हर फैसले को आप मानेंगे। तो एक कार्यकर्ता के रूप में और एक समर्पित नेता के रूप में जब इस तरह की घड़ी आती है, कभी राजनीति में, जीवन में ऐसा मौका आता है जहां पर कोई बड़ा फैसला होने वाला होता है, तो ऐसे फैसले यदि अपने पक्ष में होते हैं तो क्या असर पड़ता है वर्कर के मनोबल पर? ये निर्णय जो होना है, ये निर्णय अगर आपको मिलता है या किसी को मिलता है, जो भी पार्टी फैसला करती है, इससे कितना हद तक आप मानते हैं कि आप या आपके समर्थक प्रभावित होंगे? देखिए, मैं इसको बहुत सामान्य सी परिस्थिति मान रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी में सामान्यतः कार्यकर्ता हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए जाते हैं और मुझे नेतृत्व पे पूरा विश्वास है। जो कार्यकर्ता हित को सर्वोपरि जैसे मानती रही, कार्यकर्ता हित को सर्वोपरि मान करके फैसला लेगी। यदि उसको लगता है कि कार्यकर्ता हित में हमें चुनाव लड़ाना आवश्यक है तो हमें चुनाव लड़ाएगी। बाकी जो भी निर्णय लेगी, मुझे लगता है कि पार्टी कहीं पर इसमें किसी प्रकार से कोई दुविधा में नहीं होगी और पार्टी बिल्कुल गंभीरता के साथ में निर्णय लेकर के और समाज के साथ में चलेगी और पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोभाव के अनुकूल चलेगी। आज के बाराबंकी जनपद का चाहे छोटा कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा कार्यकर्ता हो, जो भी कार्यकर्ता रहा उनका हमेशा प्यार है। वरना 30 साल निरंतर राजनीति में एक युवा मोर्चे के अध्यक्ष से लेकर के और यहाँ तक का सफर जो मैंने तय किया है, पार्टी नेतृत्व ने का ही विश्वास है कि उसने मेरे पर विश्वास व्यक्त किया और मैं पार्टी नेतृत्व के प्रति पुनः उनके द्वारा व्यक्त किए गए विश्वास के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ पर जो विश्वास व्यक्त किया है, आगे अगर वो मुझे इस चुनाव में अपना प्रत्याशी बना करके विश्वास व्यक्त करते हैं तो मैं निश्चित रूप से उनके विश्वास पर खरा उतरने का काम करूंगा।